हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम। ये नए वाले सिलेबस के हिसाब से होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं आर डी शर्मा की बुक का। एनसीईआरटी का अगर रेफरेंस ले रहे होते तो यहाँ पर सारा कुछ एक में ही होता, ठीक। एक ही चैप्टर में सब कुछ एक साथ, स्क्वायर रूट वाला और ये जितने भी मतलब सर्ट्स हैं और ये सब कुछ एक में ही दे दिया गया है। तो हम लेकिन ले रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 1 में जितना है उसका रेफरेंस लेंगे आर डी शर्मा के हिसाब से। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है काम। तो 5 चैप्टर में ये आपका कंप्लीट होता है आर डी शर्मा में। और देखिए स्टार्ट से ही बहुत अच्छे लेवल का पढ़ लीजिए तो दोबारा आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ों पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए टिप टिप के पढ़ना नहीं, हमको समझा दे रहे हैं। तो देखो जैसे नंबर्स, जिन नंबर्स का यूज करते हैं हम किस में, काउंटिंग करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लो कि क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, इसमें छोटे भी बड़े बच्चे हैं, बड़े छोटे, छोटे बड़े। तो काउंट करना शुरू करेंगे तो हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करेंगे। अगर कोई बच्चा मान लो छोटा है तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि ये हाफ है, ठीक। तो ये काउंटिंग इस तरीके से नहीं की जाती है। इसलिए जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इस तरीके से आएंगे। तो एग्जांपल्स देखिए, जैसे 3 हमारा काउंटिंग नंबर है, ठीक है। ऐसे 5 और ऐसे 255, ठीक। तो हमको टिक करना है जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और क्रॉस कर देना है जो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो देखो 5 नेचुरल नंबर है, हाँ। 8 भी है, हाँ। 0 है तो 0 आपका नहीं है, ठीक। क्योंकि काउंटिंग हम 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। माइनस में काउंटिंग नहीं की जाती है तो ये भी माइनस वाला भी नहीं होगा। 1.2 डेसिमल में काउंटिंग नहीं की जाती है तो यहाँ पर 1.2 भी नहीं होगा। ऐसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 2 और ये फाइनली हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, ठीक। अब होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में बस क्या कर दो कि 0 को भी इसी में नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक। तो आओ होल नंबर्स की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ वही है। यहाँ पर बस 0 को भी हमको इंक्लूड कर लेना है। तो 5 है, हाँ। 8 है, हाँ। 0 भी है, माइनस वाला नहीं है, 1.2 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके 2 आएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। तो ये हमने लिख दिया था इसलिए ताकि हमको ये लिखने में टाइम ना लगे, तो जल्दी से वीडियो लेक्चर ख़त्म भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि सब सोचते हैं कि भाई 10 मिनट में ही पूरा पूरा पढ़ा दे, पूरा 9th का क्या, यहाँ 11 12 का सब सोचते हैं 10 मिनट में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा समय बचाया जा सकता है। तो जिसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर लिख दिया है पहले से, ठीक है ना। और बाकी रील्स आप देख सकते हैं 10 मिनट में, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रील्स भी देखिएगा अपना, देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और यहाँ भाई पढ़ने के लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अब हर चैप्टर एक एक घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश यही रहेगी। आओ देखो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या हो जाएगा। देखो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इस तरीके से। तो उसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका नेगेटिव, मतलब नेचुरल नंबर्स साथ ही साथ प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। और साथ ही साथ 0, इन सब को मिलाकर, ठीक, एक जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाएगा, ठीक। तो बस ये डेफिनेशन लिखी है, आप देख लो यहाँ पर। तो नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और साथ ही साथ 0 टुगेदर मेक अ सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो -3 भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपका क्या है, नंबर लाइन है, 0 है, इधर माइनस वाले नंबर्स हैं और इधर आपके प्लस वाले नंबर्स हैं, ठीक। इस तरीके से चला जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो इधर वाले भी इंटीजर होंगे, इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इधर वाले जो हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। और 0 को नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर ऊपर लिख दी है, ठीक है ना। तो -3 वो होगा, इंटीजर है, हाँ। नेगेटिव इंटीजर है। 5 होगा, हाँ। ये भी है, 28 भी है, 0 भी है, 1 भी है, ये सब इंटीजर हैं। तो देखो टिक और क्रॉस वही वाला काम करना है यहाँ पर भी। तो ये है इंटीजर, हाँ। 0 है, हाँ। -5 है, हाँ। -2 है, हाँ। ये नहीं है क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर नहीं होती। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से इंटीजर हमको अभी समझ में आया। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, रैशनल नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और पी क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और साथ ही साथ क्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0
नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आओ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल 3 लेते हैं, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3/1 लिख सकते हैं, और ये क्या है, इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। यहाँ पर q कितना है, q इक्वल टू है आपका 1, ठीक, विच इज नॉट जीरो, विच इज नॉट जीरो, देखो ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 3 इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जीरो देखिए, तो जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं हम 0/1 या फिर 0/5, जो भी मन करे लिख लो। देखो डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉरी, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, ये इंटीजर है, हाँ ये भी इंटीजर है, हाँ ठीक। और q कितना है यहाँ पर, चलो इसको इरेज कर देते हैं, केवल हम इसको लिखते हैं। तो q कितना है, 1 है, जो कि जीरो नहीं है ना, q नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नहीं होना चाहिए था, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो इज अ रैशनल नंबर। बाकी की नोट्स आपको मिल जाएगी, आप कमेंट करिएगा, ये पूरी नोट्स अच्छे से इसको हम PDF बना के शेयर कर देंगे। तो न्यूमरेटर के लिए भाई देखो मना नहीं किया गया है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो 0/0 देखो, ये डिनोमिनेटर जीरो होगा, नॉट डिफाइंड है, 6/0 ये नॉट डिफाइंड है, 3/0 नॉट डिफाइंड है, तो ये सब क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक। और यहां पर देखो 0/1 लिख दिया तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, 0/2 लिख दिया हमने, मान लो 0/2 लिख दिया तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक। 0/8 लिख दिया तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक। तो ये समझने के लिए आप समझ लीजिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर जीरो हो गया इन सब में, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक। अगला अगला टॉपिक देखिए, तो रैशनल नंबर्स, तो इंसर्ट करने वाला भी हमको देखो एक दो नंबर के बीच में, ठीक, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और होते ही हैं इनफाइनाइट नंबर्स होते ही हैं, जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे 2.1 2.3 सब आते हैं ना। तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं 1.3 का, तो 1.3 को क्या रैशनल नंबर है, ये चेक करते हैं। तो 1.3 को क्या लिख सकते हैं, 13/10 लिख सकते हैं, ये इंटीजर है, हाँ है, ये इंटीजर है, ये भी है। और q कितना है, q जीरो नहीं है, बस, तो q जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब कुछ ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1.3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक। तो इस तरीके से हम सिमिलरली बहुत से एग्जांपल्स अपना कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक। और दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी हमारी बातचीत हो गई। आगे चलते हैं, ठीक। तो देखो हाउ टू इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी नंबर दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए हैं, उनमें उनके बीच में केवल हमको एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि a प्लस बी करना है और मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कर देना है, यानी कि 1/2 इंटू a प्लस बी कर देना है। जैसे यहाँ पर देखो एक ही कह देंगे तब आपको ये वाला आपको यूज करना है, तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो हम फाइनली क्या करेंगे कि हमारा फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए क्या है आपका, ये हो जाएगा 1/2, ए है आपका 2 और बी है 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 5, ठीक, और ये आ जाएगा 2.5, ठीक। वैसे तो हम बहुत से इंसर्ट कर सकते हैं, 2 और 3 के बीच में जो चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं, 2.1 2.2 2.3 ऐसे बहुत से, ठीक, इनफाइनाइट नंबर से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एकदम बीच वाला मिले, है ना, यहाँ पर ऐसे एकदम मिड पॉइंट मिले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो एवरेज वाली वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, फाइनली। तो इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा आंसर सब कुछ सही है, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप यही वाला इंसर्ट करो जो अभी हमने ये वाला लिखा है, इसी को इंसर्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हम एकदम मिड पॉइंट वाले को इंसर्ट कर देंगे जो कि अच्छा लगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए कितना है 1/3 है, प्लस बी कितना है 1/7 है। तो यहाँ पर आप इसको वो करके देखो 1/2, और यहाँ पर अंदर में क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 21 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 3, और ये फाइनली आ जाएगा 1/2 इंटू 7 और 3 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10/21,
और यहाँ पर काट दो आप इसको, 2 1 जा 2 5 जा, तो फाइनली आपका आ जाएगा 5/21, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन हो सकता है कि हमेशा एक ही इंसर्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, तो हो सकता है इंसर्ट करने के लिए क्या कह दें कि आप 3-4 नंबर्स इंसर्ट करो। तो देखो जब हमको ज़्यादा नंबर इंसर्ट करना है तो देखो कितना कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 कह रहे हैं ना, तो 5 नंबर सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि भाई डिनोमिनेटर हमारा बराबर है। तो देखो 2 को क्या लिख पाएंगे, 2 को लिख पाएंगे हम लोग 2/1 और 3 को लिख पाएंगे 3/1। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच में देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसके बीच में देखो 2 और 3 के बीच में अभी हमने बातचीत किया कि भाई 2.1 कर सकते हैं, 2.2 कर सकते हैं, 2.3 कर सकते हैं, जो भी चाहे सब कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि ये वाला ना करें। बाकी करने का तो आंसर सही है लेकिन वो नंबर नहीं देगा। ठीक, तो क्या करें, अगर 5 नंबर इंसर्ट करना है तो इसको क्या करना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, अभी रीजन भी उसका बता दे रहे हैं, 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी, तब ये बैलेंस हो जाएगा ना। ठीक है, अब 6 से क्यों कर रहे हैं, एक ज़्यादा से क्यों कर रहे हैं, तो देखो जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप 2 और 5 के बीच में बताओ कितने नंबर्स हैं, इंटीजर्स कितने नंबर्स हैं, तो आप बताओ। तो यहाँ से आपने माइनस किया और आया 3, लेकिन देखो यहाँ पर 3 है नहीं है, देखो यहाँ पर तो 2 ही है, यहाँ पर 3 है और 4 है, तो 2 ही नंबर्स हैं इसके बीच में इंटीजर में ना। और जबकि यहाँ माइनस करने पे क्या आ रहा था, 3, तो इसलिए हम एक ज्यादा, देखो यहाँ पर हमारा एक माइनस होके आया, तो हमको अगर यहाँ पर कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 5 इंसर्ट करने हैं, तो हम जगह बनाएंगे कितने की, 6 की जगह बनाएंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस करने पे 3 आया, मतलब कि और रियल में कितने नंबर्स थे इसके बीच में, इंटीजर्स 2 ही थे, तो इसलिए एक ज्यादा करके हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रीजन समझ में आ गया क्यों। तो अब देखो इसको क्या कर देना है, इसको लिख देना है आपका, ये आ जाएगा ऊपर का 12/6 और ये कितना आ जाएगा 18/6। बाकी भैया आपको ये हो गया ना। अब इसके बाद में आपको काउंटिंग आती है 13 14 15, ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक, 15 16 17, देखो 5 ही नंबर इंसर्ट ही होंगे यहाँ पर, और सब में अपान में 6 लगा दो, ये हो गया। तो ये हो गया आपका जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक, यही नंबर्स इंसर्ट करने के लिए एग्जामिनर बोला था, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इनके बीच में हमने इंसर्ट कर दिया 5 रैशनल नंबर्स। ठीक, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो इंसर्ट करना है हमको 1/2 और 1/3 के बीच में कितने नंबर्स कितने करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल बनाएंगे, 1/2 और 1/3। तो आप एलसीएम लेके बना लो या फिर आप बचपन वाला मेथड लगा लो। पहले तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 3/6 और ये आ जाएगा 2/6। ठीक, अब यहाँ पर ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर, क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। ओके, अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 2 का डिफरेंस होता ना, तो 7 से ना भी मल्टीप्लाई करते, उससे कम नंबर से भी मल्टीप्लाई करते, तब भी हो जाता। लेकिन आप रूल ऐसे याद रखो कि 6 नंबर इंसर्ट करने, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा 21/42 और ये कितना हो जाएगा 14/42। ठीक, ये नंबर हो गया आपका। इसके बीच में हमको नंबर्स इंसर्ट करने हैं, बस बाकी काउंटिंग लिखनी है आपको। इधर से लिख दीजिए अब की बार काउंटिंग। तो 13 14 उसके बाद 15, ठीक, 15/42, 16 42, 17/42, 18, 19 और 20। ठीक, ये नंबर्स हो गए आपके, ये व्हाइट वाले, ये रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, यस। तो इसके बीच में हमको इंसर्ट करना था, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यही बात माइनस में होती, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि इसको देखो अगर ये माइनस होता तो आपको मल्टीप्लाई करने, देखो अगर ऐसे इतना ले लेते हैं 3/6, अलग से देखो आप इधर, ठीक, एक्स्ट्रा ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। देखो अगर मान लो ये क्या होता, ये होता आपका -1/2 और ये होता माइनस प्लस में 3, तो इसको हम ये डिनोमिनेटर बराबर करते तो ये कितना आ जाता हमारा 3/6 आ जाता, माइनस में 3/6 आ जाता, और ये कितना आ जाता, ये आ जाता आपका 2/6। ठीक,
तो देखो यहाँ पर बिना कुछ मल्टीप्लाई किए ही हमारे पास कई नंबर वैसे ही हो जाते। देखो 2, ठीक, तो ये 1 आ जाता, फिर 0 आ जाता, फिर इधर -1 आ जाता, फिर -2 हो जाता। इतने नंबर तो हम बिना कुछ मल्टीप्लाई किए ही इंसर्ट कर पाते। 4 नंबर इंसर्ट करने के लिए कह देते ना, तो हम इतना ही कर देते, बस काम खत्म। और 6 कहे थे तो भाई थोड़ा सा इसको चाहे 2 से आप मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा सा जूम कर लो। तो ये प्रोसेस क्या है, ये सिंपली आपकी जूमिंग प्रोसेस है, जूम कर रहे हैं, ठीक है ना, जूम इन, ठीक है ना, यस, जूमिंग नहीं होता, जूम इन होता है, ठीक, जूम इन जूम आउट, ठीक है, ओके। आओ देखते हैं, अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। तो देखो, अगर हम देखो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो क्या मिलता है हमको, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये 5 टाइम्स करेंगे और ये कट जाएगा, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जब यहाँ पर क्या नाम है इसका, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक, ये वाला हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 को 1 से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स 9 आएगा, 1 फिर से 0, फिर 3 टाइम्स, फिर 9 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3 टाइम्स, फिर। अब देखो ये कभी भी एंड ही नहीं होगा, ठीक, ऐसे हमेशा चलता रहेगा, यहाँ पर रिपीट होने लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर एक डिजिट आपकी क्या होने लगी, रिपीट होने लगी, 3, ठीक है। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें आपका रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखो एक नंबर, एक डिजिट है 3, वो रिपीट होने लगी है, और जो रिपीट होने लगा है उसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये एंडलेस है, अब कभी भी ये एंड होगा ही नहीं, तो इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं क्या, कि 0.333 सो ऑन, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट और उसके ऊपर 3 बार, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसको भी करके देखो आप, 7 से डिवाइड करो 1 को, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 1, ठीक, 7 टाइम्स, सॉरी 7 आया, ये कितना आया 3, और 0 लगाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 28 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 14 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स करेंगे, तो 60, ये 56 हो जाएगा, 56 4 आ जाएगा, और 4 फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 5 टाइम्स करेंगे, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा ये कितना 5, फिर आ जाएगा इसमें ये 0 बढ़ा लेंगे, फिर ये आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 41, 49, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1, फिर आएगा 4, ऐसे ही, ठीक ठीक, यहीं से आ गया फिर से वापस से। तो ये क्या होने लगा, 1 4 2 8 5 7, तो इसमें भी ग्रुप रिपीट होने लगा, इसमें भी रिपीट होने लगा, लेकिन एक लूप बना लिया, ठीक, इतने के बाद में रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक, इसके बाद में इतना 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 पूरा पूरा ग्रुप रिपीट कर रहा है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ग्रुप भी लिख सकते हैं, नई ग्रुप ना भी लिखे, मर्जी है आपकी। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और यहाँ पर अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये आपका क्या आ रहा है भाई, कि 0.142857 ऐसे आ रहा है ना, तो सो ऑन, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको फाइनली लिख पाएंगे 0.142857, और इतने पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। अब आओ थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर देखो इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है किसको, 0.47 और 2 के ऊपर बार लगा है, ठीक, 2 डिजिट के ऊपर, तो इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, 0.47474747 ऐसे लिखते चले जाएंगे, राइट, सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक। अब देखो यहां पर हमने देखा जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, अब याद करो आप, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, या तो टर्मिनेट नहीं होंगे तो वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। एक नंबर है 1/17, 1/17, 1/17 को अगर हम वो करेंगे ना, जब डिवाइड करेंगे तो 16 डिजिट के बाद में, 16 प्लेसेस के बाद में ये रिपीट होना शुरू होगा, लेकिन रिपीट होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा रैशनल नंबर जो कि या तो टर्मिनेट होगा या तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो 1/17 को करके देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो इसको करके देखना है, ठीक है ना, कि ये 16 डिजिट के बाद में रिपीट होता है। तो कोई भी रैशनल नंबर होगा या तो वो टर्मिनेट होगा या तो रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, या रिकरिंग भी इसी को कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है,
अगर ऐसा नहीं है तो उस नंबर को कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स, कि मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब एकदम से दुष्टता पे आ गया है, ना तो टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है ना रिपीट होने का नाम ले रहा है, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। और कुछ एग्जांपल्स देखिए इर्रेशनल नंबर्स के, जैसे कि √2 हो गया। पाई भी, पाई की वैल्यू भी क्या होती है, ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है, तो इसलिए पाई भी हमारा क्या है, पाई भी इर्रेशनल नंबर है। √3 भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए आपके। ठीक, आइए और भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो अब देखो कैसे हम इसको PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक फोन आने लगा, 1 मिनट काट दे रहा हूं मैं इसको। यस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसको सिंपली जैसे बचपन में पढ़े थे ना वैसे ही आपको इसको कर लेना है। ठीक, कितने डिजिट के बाद में 1, और इसके बाद में ये कर दो और उसके बाद में सिंप्लीफाई कर दो। ठीक, काट पीट दो जो भी कट रहा है। ऐसे इसको भी 14.0004 अपॉन में 1 और फिर 000 और फिर 0, ये हट गया। ठीक, बस सिंप्लीफाई कर दो। लेकिन अब C वाला जो है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, ये थोड़ा सा अलग है। हमको किसको करना है, 0.3 को हमको पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर था जो ऐसे 33 आया था। तो अभी तो हमने वो किया था, यानी कि ये हमने ये लाया था इसको बराबर क्या, 0.3 और बार ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए ये। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आओ समझते हैं कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर लो कि आप इसको लेट कर लो कि लेट x बराबर क्या है आपका 0.3 बार। अभी हमने आपको एक्सपेंड करना इसको सिखाया, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.333333 सो ऑन, इस तरीके से। अब देखो अगर एक बार एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर जैसे इसमें अगर देखो इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है ना तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसे 3 डिजिट होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक, जैसे डेसिमल हटाने के लिए जो काम करते थे वैसे ही। तो यहाँ पर कितने डिजिट पे है, यहाँ पर है 1 डिजिट के ऊपर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी हैव। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.333333 सो ऑन। अब एक चीज समझो आप, अगर जैसे 3.45 ठीक 3 इंटू 10 करते हैं तो क्या होता है, तो डेसिमल देखो यहां पर आ जाएगा आपका ये। ठीक, डेसिमल आ जाएगा कहां पर, यहाँ पर 3 डिजिट 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था, तो डेसिमल क्या हो गया यहाँ पर आ गया। यानी कि डेसिमल का जो प्लेस था वो 1 डिजिट राइट साइड प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 डिजिट राइट। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल क्या होता कि 2 डिजिट इधर आ जाता। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x बराबर आ जाएगा आपका 3.333333 सो ऑन। ठीक, अब देखो इसको क्या लिख देते हैं 10x प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 3 और प्लस 0.333333 सो ऑन। अब देखो इसी को हमने क्या एज्यूम किया था x, इसी को हमने क्या एज्यूम किया है x, तो इसके प्लेस पर वापस से हम क्या डाल देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 10x बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस x। तो इसको x इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 9x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3/9 और काट दो 1/3। तो देखो इनिशियली स्टार्ट में हमने क्या किया था कि इसी को तो डिवाइड किया था तब ये आया था, तो उसी वापस से आंसर को पा गए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। ठीक है ना, रैशनल नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आओ एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, तो इसको एक्सपेंड कर दो आप। ठीक, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब सिंपली हम इसको एक बार बता ही दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, अच्छा बता ही देते हैं। तो सबसे पहले भाई आप देखो इसमें क्या करना है, 2 डिजिट के ऊपर तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दो 47 सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। अब 2 डिजिट के ऊपर है ना बार लगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग पूरा लिख दो आप, मल्टीप्लाइंग बाय 100। ठीक, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ने नहीं लिखा मैंने, बोथ साइड्स भी लिखना है, बोथ साइड्स बाय 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x बराबर आ जाएगा आपका 100 टाइम्स 0.474747 सो ऑन, ठीक इस तरीके से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x बराबर, और ये जो डेसिमल प्लेस है ये 2 प्लेस यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 47.47474747 इस तरीके से सो ऑन। तो 100 इज टू क्या हो जाएगा 47 इंटीजर है, इसको अलग कर लो, और प्लस 0.474747 ठीक ना इस तरीके से। अब इसी को हमने x एज्यूम किया था तो 100x बराबर आ जाएगा 47 प्लस x, तो 99x बराबर आ जाएगा 47 बाई क्या आ जाएगा 47, और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 47 बाई 99, ठीक ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसमें देख लो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यस। बाकी यहाँ पर हमने रूल्स भी लिख दिया है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा, इसको साफ सुथरा लिख भी दिया है। अब देखो हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को, तो पहले सिंपल से नंबर्स को लेते हैं। जैसे 3 को रिप्रेजेंट करना था तो ये तो बहुत बचपन क्लास 3rd 4th में बता दिया जाता है 1 2 3, ठीक 1 2 3, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, यही वाला नंबर है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। 5/7 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, इसको भी समझो आप, तो यहाँ पर क्या करो प्लस वाला साइड है ना, तो 0 1 2 3 4 5 ठीक 6 7 ऐसे ले लेते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। तो देखो यहाँ पर सबके नीचे क्या लगा दो, 7 है ना, सबके नीचे 7 लगा दो, बस अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें हम तामझाम वाला सिस्टम नहीं करते हैं, हम एकदम सिंपल तरीका यही वाला बताते हैं सबको। तो इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, यहाँ पर कहीं 5/7 होगा, यस। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, और जो हमारा नंबर रिप्रेजेंट हुआ है कहाँ पर हुआ है, ये वाला नंबर हमारा रिप्रेजेंट हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में है। ऐसे नेगेटिव वाला वैल्यू होता, मान लो नेगेटिव में होता कोई, ठीक, जैसे मान लेते हैं -3/5, तो इधर 0, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ठीक -6 ऐसे इतना लिख लो, ठीक है ना। और सबके नीचे क्या लगा दो आप, 5 लगा दो, सबके नीचे 5, ठीक 5/5/5/5/5। देखो ये क्या है, ये है 0, ठीक, ये वाली वैल्यू क्या है 0, और ये 0 और 1 -1 के बीच में ये आना चाहिए, ये हो गया आपका -3/5। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो रहे हमारे रैशनल नंबर्स, लेकिन अगर इरैशनल नंबर आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर होगा, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, ये तो हमने पहले से बना दिया है, तो देखो सबसे पहले समझा देते हैं, ठीक है ना, अलग से समझा देते हैं, फिर ये वाला नोट्स आप देख लीजिएगा। इसको 2 ही चीज़ बचा है इसमें, बस 10 मिनट में कंप्लीट। तो सब जैसे √2 को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, अब √2 तो हम डायरेक्टली ऐसे पाएंगे नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 यूनिट का हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक। अब 1 यूनिट हम 1 इंच को भी ले सकते हैं, 2 इंच को भी 1 यूनिट ले सकते हैं, तो चलो 1 इंच इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 यूनिट, ठीक। तो एक लाइन ड्रा कर लो और 1 यूनिट का यहाँ पर क्या कर दो, ऐसे मार्क बना लो, ठीक। अब इसके ऊपर 1 यूनिट, ये हमने 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, ठीक। इसके ऊपर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना देना है, ठीक, इस तरीके से 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से भी आपको यही सेम 1 यूनिट, जितनी 1 यूनिट यहाँ पर लिया है ना, वही उतनी 1 यूनिट का यहाँ पर एक आर्क ले लेना है और इसको मिला देना है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 यूनिट। यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है ना, तो पाइथागोरस तो लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये है आपका पॉइंट ए, ये है ओ, ये है बी, तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी भैया, तो ए बी हो जाएगा AB² बराबर होता है आपका OA² बराबर प्लस OB², पाइथागोरस लगा दिया हमने। ए बी की लेंथ कितनी 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, AB² बराबर आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2।
यानी कि यहाँ से ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है, ये वाली लंबाई कितनी है, √2 की है। अब अपना कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे। ये जो रेडियस, इसको रेडियस मान के यहाँ से एक ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है ना ये, तो ये सब जगह पर ऐसे बराबर ही तो आएगा। ऐसे एक सर्कल बनेगा, मान लेते हैं यहाँ से एक सर्कल ऐसे बनेगा, तो ये सब जगह पर इसका जो ये रेडियस होगा, तो यहाँ पर भी रेडियस √2 है, तो यहाँ पर भी रेडियस 2 है, √2। तो ये नंबर लाइन पर भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका, रिप्रेजेंट करने के बाद √2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से काम करना है हमको। तो ये स्टेप्स रहेंगे कि सबसे पहले हमने ये मार्क कर दिया इक्वल इक्वल, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक, और यहाँ से 1 यूनिट कट कर लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको मिला दिया। जब इसको मिलाएंगे तो ये ओ बी की लेंथ जो हो जाएगी आपकी √2 की आ जाएगी। √2 को क्या, इसको सेंटर मानते हुए इसको रेडियस लेके इतना ही ड्रॉ कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका √2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, अगर √3 को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, तो √3 कैसे आएगा, सबसे पहले तो विचार इस पे करो कि √3 आएगा कैसे। तो √3 लाने के लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। ठीक, आओ देखते हैं, यहाँ पर समझाते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ना। ठीक है, तो ये ले लो आप इसको फिर से करना पड़ेगा हमको, ऊपर लेके चलते हैं इसको, कैसे 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 कर कैसे, गुरु जी ये नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा इसमें। यस, ठीक, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको पहले इरेज करें हम। देखो समझो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझो कि √3 कैसे लाएं। तो √3 लाने के लिए हमें ये वाला, ये डायगोनल √3 आए तो कब आएगा, डायगोनल √3 कब आएगा, कि जब ये हमारा क्या हो, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आए, 3 आए, है ना। स्क्वायर का सम कितना आए, 3 आए, पाइथागोरस ही लगाना है। तो देखो अगर यहाँ पर हम 2 ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 5। तो √5 अगर लेना होता तो हम एक को 2 यूनिट ले लेते इस साइड में, और इस साइड में 1 यूनिट ले लेते, या फिर 1 यूनिट नीचे ले लेते, 2 यूनिट ऊपर ले लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो लेंथ आती है आपकी √5 आती है। लेकिन √3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये वाली लेंथ हम ले लेंगे √2, और ये ले लेंगे मतलब 1। तो देखो इसको जब हम करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 2 + 1 ये आ जाएगा √3। यानी कि √2 के ऊपर हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमने लेंथ पहले निकाली थी कि √2। अब इसके ऊपर आप 90 डिग्री का एक एंगल बनाओ। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो। यस, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखो, नीचे तो हमने √2 ले रखा है, राइट, यहाँ पर हमने √2 ले रखा है, बेस तुम्हारा √2 है। तो इतने को क्या ले लें, यहाँ पर हम 1 यूनिट ले लेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बातचीत किया कि हम एक साइड में √2 लेंगे, एक साइड में √1 लेंगे, √1 नहीं, क्या नाम है, 1 लेंगे। ठीक है, √1 भी कह देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये वाली जो लेंथ आएगी, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो ये वाली लेंथ जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, ये होगी आपकी √3। ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आपका √3। अब इसको यहाँ पर पॉइंट रखो अपने कंपास का, और यहाँ पेंसिल की नोक, इसको क्या मानते हुए, इसको आप सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो, तो यहाँ पर नंबर लाइन पर भी क्या मिल जाएगा आपको, √3 मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से करना है। √5 को करना है तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को यूनिट को 2 लो, 2 यूनिट, एक को 1 यूनिट। √7 करना है तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो हम एक पर ले लेंगे √3, एक पर ले लेंगे क्या, √3, और एक के ऊपर ले लेंगे 2। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, और आ जाएगा √7। तो √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करेंगे। ठीक है, √8 को करना हो तो √8 को कैसे करेंगे। ठीक, तो √8 को करने के लिए आप क्या कर दो, 2 यूनिट ये ले लो, 2 यूनिट ये ले लो, तो ये आ जाएगा 4 + 4 बराबर √8। अच्छा, √9 को कुछ लोग पूछेंगे √4 को कैसे करें, तो √4 तो आपका 2 ही है ना,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे रूट नाइन क्या है, 3 है, तो अब तो ये तो बचपन वाला ही हो गया ना, इस तरीके से। अब एक टॉपिक और थोड़ा सा छोटा सा बचा है, और देख लेते हैं कितना मिनट हुआ। और हमको लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 35 मिनट का ही वीडियो लेक्चर हुआ है, ख़त्म हो गया एक चैप्टर। तो इसको हमको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है ना। एक लाइन हमने ऐसे एक ड्रॉ किया, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से आप मेजर करो डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हम ले लेंगे कितनी, 9.3 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर था तो, ठीक है ना। या यूनिट लिख लेते हैं, इतना ले लिया, और इतने यूनिट इधर ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक यहीं से इसी पॉइंट से एक डिस्टेंस लेंगे हम 1 यूनिट की। हमेशा ऐसे करना है आपको, 1 यूनिट का आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है, 1 यूनिट का, ठीक। तो यहाँ से 1 यूनिट, इसका कुछ नाम दे दो A, इसको दे दो B, और इसको दे दो C, ठीक। और अब क्या करेंगे, AC को बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलरली क्या कर देंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको ऐसे बाइसेक्ट किया जाता है, यस, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के बाद इसको हम सेंटर मानते हुए, इसको क्या करते हुए, सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल, इसको सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल, यस। अब यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर जहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यस, देखो यहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर, ठीक। तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं डी। तो बी डी जो होगा ये आपका 9.3 होगा, रूट 9.3 होगा ये वाला, ठीक है ना। तो बी डी बराबर क्या आएगा, रूट 9.3। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ग्रीन वाली लाइन, एक ए बी लाइन ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का, कितने यूनिट का, 9.3 यूनिट का, ठीक। जितना करना है 9 पॉइंट करना है, 6.3 करना होता तो 6.3 का ड्रॉ कर देते, 3.2 का करना होता तो 3.2 का ड्रॉ कर देते, फिर उसके बाद में 1 यूनिट। तो ऐसे सबके लिए करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में बी पॉइंट से 1 यूनिट सी तक ड्रॉ कर देंगे, और फिर AC को बाइसेक्ट कर देंगे, और ये जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। सेंटर मानकर, मतलब इसको देखो OA ले लेंगे क्या, रेडियस, इसको R मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को ले लेंगे D, और BD की लेंथ क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ठीक। तो ये वाला चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। RD शर्मा के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चन देख कर नहीं, लेकिन जो रेफरेंस वहीं से ले रहे हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चंस, जितने टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए गए थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ में, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।